अस्सलाम वालेकुम। PSX ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोगों को खुशामदीद। मुबारक हो भाई आप सब लोगों को कि उम्मीद जागी है। IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने वाला है पाकिस्तान का। पहले हम लोगों ने देखा कि सऊदी अरब से कंफर्मेशन होती हुई मिली हम लोगों को $2 अरब से, वहाँ से $2 अरब मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि UAE से भी $1 अरब मिलने की उम्मीद हो गई है, वहाँ से भी कंफर्मेशन आ गई। इसके बाद देखा कि भाई IMF भी कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा, बहुत अच्छे इकदाम उठा रहा है, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। तो एक उम्मीद जागी है कि भाई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने वाला है। मार्केट के अंदर भी एक प्री IMF रैली बन सकती है, तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स किस तरह मूव ले सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो अगर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, तो वहाँ से जाके आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने आज माशाल्लाह स्टार्ट पॉजिटिव लिया था, 40,418 के करीब इंडेक्स गया। जिस तरह लास्ट सेशन के अंदर आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स अगर हाइपर मूव लेते हैं, तो अगर इंडेक्स 40,400 500 के करीब जाता है वहां पे, तो हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिलेगी। तो उसी तरह हम लोग को देखने को मिली। इंडेक्स ने जो हाई लगाया 40,418 के करीब हाई लगाया। आज के लो की बात करें तो 40,136 का लो लगाया। क्लोजिंग हम लोगों ने 40,205 के ऊपर दे देखी है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने कोई 80 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम थोड़े से हम लोगों ने कम देखे, 45.5 मिलियन वॉल्यूम कम दिखा कल के मुकाबले में। कल यानी 12 अप्रैल के दिन हम लोगों ने 46.67 मिलियन वॉल्यूम काम देखा था, उसके मुकाबले में 1.17 मिलियन वॉल्यूम कम है। परसेंटेज के अंदर देखें तो ये 2.5% कम है। यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर भी वॉल्यूम की बात करें ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर भी वॉल्यूम हम लोगों ने बहुत कम देखे। इस वीक हम लोगों ने 158.623 मिलियन वॉल्यूम देखे। लास्ट वीक हम लोगों ने 234.35 मिलियन वॉल्यूम कम देखे थे। अच्छा, ये एक दिन चले, फ्राइडे के दिन छुट्टी कम थी, तो फ्राइडे के दिन पे हम लोग जो देख रहे हैं रिसेंट ट्रेंड के 35-38 मिलियन वॉल्यूम का ही काम हो रहा है, तो उसको ऐड कर लें तो इसके मुकाबले में भी कम होंगे। तो वॉल्यूम जो देखे ना हम लोग, तो 75 मिलियन कम है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर फ्राइडे के दिन भी हम लोग वॉल्यूम, अगर छुट्टी थी तो उसको भी ऐड कर लेंगे 35 मिलियन, तो भी वो उससे भी फिर 35 मिलियन 40 मिलियन यहाँ पे कब शॉर्टेज होगी वॉल्यूम की। वॉल्यूम जो कम है वो 75.732 मिलियन वॉल्यूम कम है। अगर ये परसेंटेज के अंदर देखें ना तो 32.3% यहाँ पे वॉल्यूम पाने। अब आने वाले चीज़ों को डिस्कस करेंगे किस तरह इंडेक्स मूव ले सकता है और कहाँ तक मूव ले सकता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। ये एक चीज़ देखें ना आप लोग यहाँ पे, तो ये पिच फोर्क के ऊपर ड्रॉ की हुई है, जो ये काफ़ी टाइम से ना इंडेक्स इस चीज़ से यहाँ पे ना अपसाइड की तरफ यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगस्त 2022 के टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी, नवंबर 2022 में यहाँ पे रेजिस्टेंस ली थी। रिसेंट जो हम लोगों ने फेब के अंदर एक रैली बनती हुई देखी थी जनवरी से, तो वहाँ से हम लोगों ने देखा था कि यार यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली। फिर दोबारा से यहाँ पे मार्च पे हम लोगों ने रिजेक्शन देखने को मिली थी। ये जो मिड लाइन है, इसकी मिड लाइन से इंडेक्स ने सपोर्ट लेके रखी हुई है। अगर यहाँ पे देखें ना तो ये एक चीज़ लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इंडेक्स ये 9 EMA से ऊपर अगर टू पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, तो हम लोग एक इंशाल्लाह उम्मीद हो जाएगी कि एक थोड़ा सा बुल रन बनते हुए देखेंगे। क्लोजिंग भी हम लोगों ने वीकली क्लोजिंग भी 40,000 से ऊपर देख लिया, डेली क्लोजिंग भी 40,200 के ऊपर आई है। 40,080 से ऊपर क्लोजिंग जो है ना, ये अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये 9 EMA देखे ना, 9 EMA 40,050 के करीब आ रही है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन देखें तो दोनों को यहाँ से क्लोजिंग है ना ऊपर हो गई है, ठीक है, पॉजिटिव क्लोजिंग। यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर ये आज के पड़े है लास्ट थर्सडे वाले दिन। ये इस थर्सडे के दिन भी हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स ने 80.8 किए हैं यहाँ पे, ठीक है, इससे ऊपर क्लोजिंग हो गई है। यहाँ पे अब रिसेंट देखे ना तो जब जब टू पॉजिटिव क्लोजिंग ऊपर हुई है तो एक रैली बनते हुए देखी हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, इधर भी देखें, अगर यहाँ पे भी देखें, ठीक है। तो इस तरह जो भी टू पॉजिटिव क्लोजिंग हम लोगों ने 9 EMA से ऊपर देखी है ना, कम से कम टू पॉजिटिव क्लोजिंग, तो हम लोगों ने फिर तो करीबन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो एक शॉर्ट रैली बनते हुए देखी है, ठीक है। अब इंडेक्स को अब देखें ना तो इंडेक्स किस लेवल को टारगेट कर सकता है और हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो इंडेक्स को देखें ना तो जब जब इंडेक्स 40,500 के करीब जा रहा है ना, तो वहाँ पे इसको अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। वो सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है, तो वो आप लोग के साथ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अगर ये इंडेक्स यहाँ पे मंडे के दिन या मंडे ट्यूसडे के दिन, आने वाले मंडे ट्यूसडे के दिन अगर हाइपर मूव बनाता है और इस लेवल को टच करता है ना यहाँ पे, तो वो क्या लेवल है, क्या पे क्या रिजेक्शन आ सकती है, किस लेवल से रिजेक्शन आ सकती है, तो वो चीज़ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे क्यों बार बार रिजेक्शन हम लोग को देखने को मिल रही है और ये क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे देखें ना तो इंडेक्स की EMA पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद
सिंपल मूविंग एवरेज पे भी आएंगे, अभी फिलहाल ईएमए पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ना तो ये 50 ईएमए जो आ रही है ना इंडेक्स की, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। ये 9 ईएमए को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल समझने के लिए। 50 ईएमए देखें ना तो वो 40,556 के ऊपर आ रही है। जो लास्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली थी ना इंडेक्स की, वो जो हाई लगाया था इंडियन ने 40,549 का हाई लगाया था। ये जो ईएमए जो इसकी रिजेक्शन देखने को मिल रही है ना हम लोगों को, तो ये इसकी ईएमए भी यहाँ पे 50 ईएमए की 550 के करीब ही है, ठीक है। अब ये ईएमए 50 हो गई, ठीक है। 100 ईएमए को देखें ना तो 100 ईएमए यहाँ पे अगर इंडेक्स मूव लेता है अपसाइड की तरफ, तो 100 ईएमए भी 40,850 के करीब है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 20 ईएमए को चेक करें ना, या 20 ईएमए से बार बार यहाँ पे देखें ना तो हम लोग 20 ईएमए जो है ना 40,265 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ इस चीज़ से ऊपर 20 ईएमए से 2 मरतबा इंडेक्स ने है ना अपसाइड लेने की कोशिश की और वहाँ से फिर नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। ये भी एक चीज़ है ना थोड़ी सी गौर करने वाली है, इसको भी नज़र में रखना होगा कि जब इंडेक्स ने लास्ट टाइम भी 40,550 का हाई बनाया था, तो क्लोजिंग हम लोगों ने 40,000 इससे 20 ईएमए से नीचे देखी थी, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने कोई क्लोजिंग देखी थी ये 40,050 के ऊपर देखी थी, इससे नीचे देखी थी। अभी ये जो इस वक्त भी इंडेक्स ने जो जुमेरात वाले दिन भी हाई बनाया ना 40,400 के करीब का, तो क्लोजिंग हम लोगों ने जो 200 ईएमए 40,265 है, तो क्लोजिंग हम लोगों ने देखी है 40,200 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ से ऊपर भी क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, एक चीज़ ज़रा देर में रखनी होगी। यहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इंडेक्स इस लेवल को टच करता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये ईएमए को डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। ये 200 ईएमए भी देख ले यहाँ पे, ये 200 ईएमए थोड़ी सी ऊपर है, 40,400 के ऊपर है, ठीक है। ये चीज़ ईएमए की यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे किस तरह की रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अच्छा, अब ये सिंपल मूविंग एवरेज को देखें ना तो सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर 21 ईएमए को देखें ना तो यहाँ से 21 ईएमए को भी रिजेक्शन देखने को मिली है। ये 21 ईएमए 40,309 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से ऊपर देखें तो बार बार इंडेक्स जा रहा है तो रिजेक्शन देखने को मिल रही है। सिंपल एमए 50 को भी देखें, 50 एमए को भी देखें तो ये 50 एमए है ना 40,843 के ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज से ये चीज़ मैं ना बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे 50 एमए भी देखना, इसकी एक और मंथली बेसिस के ऊपर भी रिजेक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगर हाइपर मूव बनती है तो आप लोग समझ सकें किस तरह से हम लोग को ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। 40,843 के ऊपर भी 100 एमए को भी देखें ना हम लोग तो 100 एमए भी 40,763 के ऊपर है। ये 3 मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल भी 3 मूविंग एवरेज है, तीनों यही है 21, 50 और 100, ठीक है। मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज भी यही है और ईएमए भी यही है, ठीक है। अब ये मैंने सिंपल खोली हुई है, ठीक है। अब ये है ना, अब मैं एक्सपोनेंशियल खोलता हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में भी देखे ना तो ये मैंने 21 खोल दी, ठीक है। ये मैंने 100 खोल दी और ये मैंने, ठीक है, ये मैंने 50 खोल दी। तो ये चेक है तो यहाँ से 40,500 से लेके 40,850 तक की करीब जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है ना, यहाँ पे हम लोग को कितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है अगर इंडेक्स से बुल्स हाइपर मूव बनाते हैं अपसाइड की तरफ जाते, तो यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद ये है कि अगर इंडेक्स 40,500 से ऊपर जाता है ना तो आप लोग को फिलहाल है ना न्यू फ्रेश बाइंग नहीं करनी, वेट एंड सी करना है, अप्रोच को अपनाना है, ठीक है। इंडेक्स जब नीचे आएगा ना, इंडेक्स अगर नीचे आता है ना, ठीक है, यहाँ पे 40,800 के 39,800 900 या 700 के करीब आता है तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग क्यों करनी है, अगर हम लोग ये मूविंग एवरेज हटा दो हम लोग के साथ, ठीक है, तो इसको देखें ना यहाँ पे फ्रेश बाइंग क्यों करनी है, इसकी वजह एक बड़ी एक अच्छी हम लोग देखें ना तो लास्ट 3 हफ्ते से हम लोग को देखने को मिल रही है। वीकली बेसिस के ऊपर देखें ना हम लोग तो जब जब इंडेक्स 40,000 से नीचे जा रहा है, इंडेक्स 39,800 700 को टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग को एक लॉन्ग लोअर वीक बनते हुए नजर आ रही है, ठीक है। वीकली बेसिस के ऊपर जब जब इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स अगर नीचे की तरफ आता है ना 39,900 के करीब या 800 700 के करीब, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अगर इंडेक्स 40,500 से ऊपर जाता है तो वहाँ तो बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग को अवॉइड करिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इंडेक्स मूव बनाता है ना अपसाइड की तरफ, फिर आईएमएफ रैली बनाता है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ का एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट
मई के मिड तक कोई होता हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ पे मई के मिड तक कोई हम लोग को IMF का स्टॉक लेवल एग्रीमेंट होता हुआ नजर आएगा। अगर इंडेक्स मूव बनाते हैं अपसाइड की तरफ तो यहाँ से देखें ना, तो अगर ये 39,700 से चलें रैली काउंट करें हम लोग, तो यहाँ से 42,000 तक देखें ना, तो हम लोग को ये 2200-2300 पॉइंट की एक रैली बनते हुए नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से 42,000 से ऊपर इंडेक्स अभी फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंडेक्स बहुत ही मुश्किल है कि 42,000 से ऊपर ऊपर होल्ड करे, जिसमें से 39,700 से अगर देखें ना तो 40,500 के करीब, तो यहाँ पे 1000 पॉइंट की एक इंडेक्स ने ना एक मूव ले ली है। यहाँ से देखें तो 39,500 इंडेक्स ने टच किया था, फिर यहाँ पे देखें तो 40,500 इंडेक्स ने टच किया था, तो एक 1000 पॉइंट की मूव आ चुकी है यहाँ पे। एक और ये चीज़ वीकली मंथली बेसिस के ऊपर डिस्कस करूँ ना, तो ये अप्रैल के फर्स्ट के मंथली आउटलुक में आप लोग के साथ डिस्कस की थी मैंने डिटेल के अंदर कि ये कर्व लाइन चलती भी आ रही है इंडेक्स की। ठीक है, जनवरी 2009, फिर मार्च 2022, ठीक है, यहाँ पे जनवरी 2023, और अभी यहाँ पे जो है ना ये अप्रैल का महीना चल रहा है ना, इसके अंदर एक हम लोग यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट देख सकते हैं। और अगर इंडेक्स ने ये सपोर्ट तोड़ी 39,200 39,000 की, तो फिर हम लोग एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ मैंने एक बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। जो मैंने पीछे ये मैं मूविंग एवरेज डिटेल में डिस्कस की है ना, तो वो अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ठीक है, मंथली बेसिस के ऊपर देखें ना, तो ये 9 मूविंग एवरेज हम लोग को कहाँ देखने को मिल रही है, 40,000 यहाँ पे देखने का यहाँ पे नजर आएगी आप लोग को 40,989 के ऊपर, यानी 40,990 के ऊपर देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ से ऊपर देखें ना, मंथली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने यहाँ से तोड़ा है। ठीक है, 9 मूविंग एवरेज सितंबर 2021 से यहाँ पे टूटी है। तो इसके बाद हम लोगों ने ना यहाँ पे लगातार हम लोग को रिजेक्शन ही देखने को मिली है। इस 9 मूविंग एवरेज से ऊपर इंडेक्स ने होल्ड नहीं किया। तो ये जो पीछे मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की नहीं थी ना, यहाँ पे कितनी मूविंग एवरेज है, क्या पे कितनी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, तो ये मंथली बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे कंफर्मेशन हो रही है कि अगर इंडेक्स यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखें तो अपसाइड की तरफ मूव बनाने की कोशिश की। लास्ट मार्च को भी ये इस लास्ट मंथ के दरमियान भी अपसाइड की तरफ मूव ली, वहाँ पे फिर हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ फेब के अंदर भी अपसाइड की तरफ मूव ली, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। जब जब देखे इंडेक्स ने 9 मूविंग एवरेज से ऊपर मूव ली, तो एक लॉन्ग अपर वीक बनते हुए ही नजर आई है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखे तो अगर इंडेक्स आप लोग यहाँ से जाता है ना, तो ये डिटेल में समझाने का मकसद ये है कि फिर फंस मत जाना इसके अंदर। ठीक है, हाइपर मूव के बुल्स के अंदर भाई IMF रैली है, बाय 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 के अंदर है ना, सारे लोग फंस ना जाना इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो 15 दिन रहते हैं, ठीक है, इंडेक्स को, तो तकरीबन यहाँ से सिर्फ 40,200 के ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, अगर 800 पॉइंट 15 दिन के ऊपर अगर यहाँ से ऊपर भी क्लोजिंग देते, तो ये चीज़ मैंने आप लोग को फर्स्ट अप्रैल के अंदर भी डिस्कस किया था कि जब इंडेक्स यहाँ पे ही था 40,000 के ऊपर था, तो उस वक्त भी डिस्कस किया था कि सिर्फ 1,000 पॉइंट ऊपर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम लोग को थोड़ी सी उम्मीद जागते हुए नजर आएगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखना। बाकी आप लोग को मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस कर दिया कि कहाँ तक इंडेक्स जा सकता है और क्या हमारा, अगर इंडेक्स का जो स्टॉप लॉस होगा ना बाइंग का, वो हमारा 39,200 होगा। बाकी अगर ये चीज़ें नीचे है, ठीक है, 39,200 काफ़ी नीचे अगर सेलिंग प्रेशर हम लोग को देखने को मिल सकता है ना, तो ये एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें ना, तो हम लोग एक अच्छी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट देखने को मिल सकती है 39,700 के करीब। एक अच्छी हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकती है। फिलहाल चीज़ें उम्मीद नहीं की जा रही है कि इस लेवल से नीचे, इस ट्रेंड लाइन से नीचे लेते भी नजर आएगी। बाकी आप लोगों को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में बताना, लाजमी कमेंट में बताएं कि भाई वीडियो किस तरह लगी है, ताकि आप लोग के साथ और बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर सकूं, अगर कुछ तरीके से सही से समझा नहीं पा रहा। बाकी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।